जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन क्या है कि सभी लोग थोड़ा परेशान हैं, तो आपकी परेशानी का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सभी डाउट्स इसी वीडियो में आपके फिनिश हो जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सारे जितने भी आपके प्रश्न हैं उनके सबके उत्तर आप लोगों को मिलेंगे। जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं कि डिग्री कैसे प्राप्त करें, जाति कब तक का चलेगा, या महिलाएं जितनी भी हैं महिलाओं के लिए पिता पक्ष का कैसे बनेगा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास कब तक का चलेगा, डिग्री कहाँ से लाएं, जिन्होंने इस साल पास किया है ग्रेजुएशन वो डिग्री या मार्कशीट कहाँ से लेके आएँ। दूसरा, OTR आधार से कर दिया, फॉर्म में मतलब करेक्शन नहीं हो रहा है, फिर करेक्शन डेट बढ़ आएगी या नहीं आएगी। और ट्रेनिंग वाले हैं, यूपी पुलिस ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश जो राज्य सेवा आयोग वो है उसमें सर्विस दिखानी है या नहीं दिखानी है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, दूसरे राज्यों वालों के लिए क्या करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, डिग्री कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जाति प्रमाण पत्र के बारे में। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है, जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपको चाहिए। कब का? 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और जो कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के तक का होना चाहिए। और दूसरा, तो ये तो चलो हो गया, ये OBC वालों के लिए, केवल किसके लिए? OBC वालों के लिए। जनरल वालों के लिए, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, उनके लिए कोई जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मूल निवास आपका कब का चलेगा? मूल निवास आपका कभी का भी चल सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए? वो ऑनलाइन होना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन चढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है मूल निवास में और जाति प्रमाण पत्र में। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जितनी भी महिला बहनें हैं, मतलब जितनी महिला हैं जो शादीशुदा महिला हैं, उनका एक नोटिस आया है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो कहाँ का चाहिए? पिता पक्ष का चाहिए, है ना। तो ये आपको पता भी होगा, ये लेटर आया है कि जो जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है कि पिता पक्ष का हमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अब देखो 10वीं और 12वीं की अंक तालिका का क्या प्रोसेस था, वो भी इसमें डाउट क्लियर हो गया। अब ये भी देख लो साथ ही साथ, 10वीं और 12वीं में किसी के पास क्या है कि कुछ की तो अलग अलग सर्टिफिकेट और जो अंक तालिका वो अलग अलग थे, यानी प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं सनद। सनद और मार्कशीट अलग अलग हैं, तो अलग अलग डाउनलोड कर दें आप। अगर एक ही है तो एक ही को दोनों जगह डाउनलोड कर दें, अंक प्रमाण पत्र वाली जगह भी और अंक तालिका वाले में। ग्रेजुएशन की स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। यदि ये लिखा है कि यदि अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य, यदि स्नातक उपाधि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक यानी प्रोविजनल डिग्री कर लें। क्या करें? प्रोविजनल डिग्री आप लेकर आए, है ना, प्रोविजनल। और प्रोविजनल भी नहीं है तब क्या करेंगे? तो ये क्या होगा, प्रोविजनल अगर आप लगा दोगे इस टाइम पे तो क्या होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक शायद आपकी वो मिल जाएगी ओरिजिनल डिग्री, तो वो वैलिड हो जाएगी। नहीं मिलेगी तो प्रोविजनल भी वैलिड मानी जाएगी। अब बात करेंगे कि डिग्री कहाँ से लाएं, है ना, डिग्री कहाँ से लाएं। तो भाई डिग्री के लिए सबसे पहले क्या प्रोसेस करेंगे? डिग्री के लिए आपको क्या करना चलेगा? कॉलेज जाओ, है ना, क्या करना है? कॉलेज जाओ। दूसरा, कॉलेज में नहीं मिलते तो फिर अगर यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से बात करो। अगर ये भी नहीं है तो सबसे पहले आप एक काम करके देख सकते हो, DG लॉकर होता है ना, DG लॉकर पे आप अपनी डिटेल डालोगे, आधार कार्ड नंबर वगैरह डालोगे और मोबाइल नंबर, और फिर स्टेट वगैरह सेलेक्ट करोगे। स्टेट में अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे आपकी डिग्री मिल जाएगी, है ना। दिखा दूंगा अभी मैं थोड़ी देर में आपको कैसे अपलोड आपको डिग्री मिलेगी डिजी लॉकर से, तो वो भी प्रोसेस बता दूंगा, इसलिए वीडियो जरूर अंत तक देखते रहें, है ना। दूसरा, मार्कशीट वाले भी क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। तो अब बात है, तीसरा पॉइंट है इसमें कि जो महिला अभ्यर्थी है उनको क्या है, महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उनके पिता पक्ष से होता है। इस संबंध में शासन निर्देश संख्या दे रखी है, ये 13/22/2016, है ना। क्या दे रखा है? शासन निर्देश संख्या दे रखी है। तो भाई, और ये ऑफिशियल है, ये भी नहीं है। तो आप जितनी भी महिलाएं हैं वो इस चीज़ को अपने लेखपाल को दिखाएं और कहें कि पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ महिलाएं इसमें पहले बदलाव कर लेती थी, अगर किसी अदर कास्ट वाले से शादी कर लेती हैं, यानी SC ST से, तो उन्हें क्या, और वो लड़की है क्या, जनरल वाली, तो क्या होता था कि वो कोटे में आ जाते थे, यानी कि उसे बेनिफिट मिल जाता था। तो ये चीज़ गलत थी, तो इसलिए क्या करा, पिता पक्ष के लिए ये शासन निर्देश संख्या 2014 का है, ये है ना, 2014 का है। तो इसलिए इस शासन निर्देश संख्या को आप लेखपाल को दिखाओ, उनसे कहो कि भाई कंपलसरी है बनवाना, बना कर देगा। नहीं बनता है तब क्या करना है? अगर नहीं बनाता है फिर भी तो क्या करना है? तो आप तहसीलदार से कहो। तहसीलदार से कहने के बाद अगर आप सोच रहे हो परेशान नहीं होना चाह रहे हैं, तो आप एक काम करो, लेखपाल से कहो आप रिपोर्ट लगा के दे दो, यानी कि जो संस्तुति होती है वो संस्तुति करके दे देगा लेखपाल, एक रिपोर्ट बना कर दे देगा आपको। उसके बेसिस पे आप अपने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, यानी एक रिपोर्ट लगा कर देता है लेखपाल
और उसके बेसिस पे क्या है, आप अपने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, यानी ससुराल पक्ष से बन जाएगा, लेकिन वो पिता पक्ष का ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें जो रिपोर्ट है वो पिता पक्ष की लगी हुई होगी। ठीक है, तो इस काम को आप कर लें। अगर नहीं बनाता आपका लेखपाल, तो आप लेखपाल से कहो भाई रिपोर्ट लगा के दे दो, मैं बता दूंगा कैसे रिपोर्ट लगानी है, वो चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक सेकंड रुको बस। देखो, ये होता है इस टाइप का। श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील जो भी है यहाँ की, पैतृक जाति सत्यापन करने का के संबंध में, ये पैतृक जाति का सत्यापन करने के संबंध में महोदय, ये नाम हो जाएगा आपके पिताजी का नाम, एड्रेस आपका, और जो भी है जिला वगैरह जो भी डाल के यहाँ आप डाल दो। ये लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगा देगा, है ना, लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगा देगा। उसके बाद आपका ये सारी डिटेल ये रिपोर्ट लगा कर दे देगा कि किस जाति के हैं, ये सारी चीज़ें। और आपका जो होगा, इसके बेसिस पे आपका जो ससुराल पक्ष में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी वैलिड रहेगा, है ना। इसके बावजूद भी नहीं मानता है, तो ये जब ये लग जाएगा फिलहाल, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपको बनवा देना, ये आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपका डाउट आशा करता हूँ कंप्लीट हो गया होगा। तो अगर लेखपाल नहीं बनाता है तो क्या करना है ना, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं भाई क्या, मार्कशीट की। अब बात करते हैं कि जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है उनको क्या करना है। तो इस साल पास वाले डिग्री कहाँ से लाएं या मार्कशीट। अब देखो, कुछ का क्या हुआ है कि इसी साल पास किया है, तो मार्कशीट का क्या करेंगे, वो मार्कशीट कहाँ से लाएं भाई। मार्कशीट कहाँ से लाएं भाई, मार्कशीट आप अगर सबसे पहले आप कॉलेज जाओ, कॉलेज वालों से कहो ये समस्या है और हमारी मार्कशीट आप जारी करो। नहीं मिलती है तो आप यूनिवर्सिटी से मार्कशीट निकलवा लो, क्योंकि उसमें प्रमाण पत्र मांगा है, और जो इंटरनेट वाले है उसमें प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं होता है ना। तो कॉलेज से भाई आप रिक्वेस्ट करो या यूनिवर्सिटी जाओ। अगर नहीं मिलती है फिर क्या करना है, अगर नहीं मिलती है और आपको भी फॉर्म तो डालना है, तो नहीं मिलती है तब क्या करना है, तब आप इंटरनेट वाली यानी जो नेट वाली मार्कशीट है ऑनलाइन वाली, उसको अप्लाई कर दो। और जहाँ प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या मांगता है वहाँ पे क्या करना है, आप अपना रोल नंबर डाल देना। क्या करना है, रोल नंबर डाल देना। यही काम आपको डिग्री वाले में करना है। डिग्री में भी यही करना है, अगर नहीं मिलती है 1% तब ये काम करना है। और आप एग्ज़ाम दे सकते हो, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। और जब डॉक्यूमेंट फिर आपका नंबर आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब होगा आपको, तब आपको ओरिजिनल मार्कशीट और डिग्री आपको दिखानी पड़ेगी, तो उस टाइम तक आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ भाई आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। जाति मूल्यह्रास वाला डाउट आपको क्लियर हो गया है। और डिग्री का मैंने आपको बता दिया कि डिजी लॉकर से डिग्री करनी है। तो डिजी लॉकर से कैसे करनी है उसकी वीडियो में आपको अभी बता दूंगा, इसी में एक छोटी सी क्लिप बना के। ठीक, उसके बाद एक दिक्कत है कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट कैसे मिलेगी ये बता दिया। उसके बाद OTR आधार से कर दिया है और फॉर्म मार्कशीट में भरेंगे, है ना। पिताजी का नाम अलग अलग है, तो क्या करना है, उस कंडीशन में क्या करना है, आप अभी फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखो कि हमेशा फॉर्म क्या करना है, OTR से मतलब OTR आधार कार्ड से ना करके क्या करो, मैनुअल फॉर्म भरो। मैनुअल फॉर्म भरोगे तो उसमें आप संशोधन कर सकते हो। दूसरा, मूल्य निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना, वो आपको मैंने बता दिया। करेक्शन डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो करेक्शन डेट अभी तक तो ये दिया है कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन डेट और फॉर्म की डेट भी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तीसरी बात है कि यूपी पुलिस वाले जो हैं, जो कांस्टेबल वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग क्या करें। ट्रेनिंग वालों के लिए भाई यस करें, नहीं सर्विस में हैं तो भाई आप यस कर सकते हो अगर करना चाहो तो, और करना चाहिए क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके हो ऑलरेडी और सेम डिपार्टमेंट का है, उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र लग रहा है। तो उसमें क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिख के अपने जो SP महोदय उनके नाम से एप्लीकेशन लिख के दे दो, और एग्ज़ाम की अनुमति, फॉर्म डालने की अनुमति लेके आप अप्लाई कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, दूसरा, एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम की भाई देखो अभी कोई डेट नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि नवंबर से दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। 90% पॉसिबिलिटी है कि नवंबर से दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ, कम ही चांस है कि आगे बढ़े एग्ज़ाम, तो इसलिए भी आप अपनी तैयारी भी अच्छे से करते रहो। बाकी एक एक क्वेश्चन हो रहा है कि दूसरे राज्य वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग क्या करें, तो अदर स्टेट वाले के लिए कुछ नहीं करना है। आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और डिग्री वगैरह, तो बाकी सारे रूल हैं। बाकी जातीय निवास कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है ना। और फोटो कौन सा लगाना, तो फोटो का ध्यान रखना कि बैकग्राउंड जो हो, बैकग्राउंड फोटो का वो कैसा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। फोटो कैसा होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड में फोटो होना चाहिए।
तो ये सभी डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिजी लॉकर से कैसे डिग्री निकालनी है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डिजी लॉकर डाउनलोड कर लेना है ना। कैसे डिजी लॉकर डाउनलोड कर लेना है, डिजी लॉकर, ठीक है। ये डिजी लॉकर डाउनलोड कर लोगे आप, ये देखो ये है ये। जैसे डिजी लॉकर डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद के प्रोसेस थोड़ा समय ले रहा है। ये देखो 60% हो चुका है, थोड़ा समय ले रहा है, नेट स्लो चल रहा है। तो ये हो रहा है प्रोसेस, ओपन करेंगे है ना, हम ओपन कर देंगे। अब ये डिजी लॉकर आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी या इंग्लिश, तो अपनी सुविधा अनुसार आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू इंग्लिश, ठीक। नेक्स्ट कर देंगे सारी चीज़ें, लेट्स गो करेंगे। अब ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक। इसमें आधार कार्ड की डिटेल भरोगे, सारी चीज़ भरोगे, इसमें स्टेट भरोगे, आधार कार्ड की जैसे डिटेल भरोगे इसमें। गेट स्टार्टेड क्या जाएगा, गेट स्टार्टेड, अलाउ कर देंगे सारी चीज़ें। मोबाइल नंबर वगैरह आप अपना डाल, देखो मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक ओटीपी मिलेगा, और आधार कार्ड से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने मोबाइल नंबर से किया है और मेरा ओटीपी आ चुका है, ठीक है। ओटीपी ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा आप चाहेंगे तो। अब देखो ये चीज़ सारी अपने आप ऑटोमेट हो गया, वेरीफाई हो जाएगा आधार कार्ड, ठीक। आधार कार्ड वेरीफाई करना चाह रहे हो, आधार कार्ड भी वेरीफाई हो जाएगा। स्किप नाउ करना चाह रहे हो, स्किप हो जाएगा। तो ठीक, बाकी अपनी डिटेल ये सारी भर लेंगे। डिटेल भरने के बाद सारी डिटेल आपकी पूरी आ जाएगी। मैंने आधार कार्ड की अपनी डिटेल भर दी है। अब मैं करूँगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन और आधार ओटीपी। तो मैं आधार ओटीपी कर दूंगा और ये ओटीपी आएगा, अलाउ कर देंगे इसे ऑटो डिटेक्ट को, ओटीपी आएगा और ये खुल गया। एंटर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, आप अपना कोई भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर कर लेंगे, ठीक है। कोई भी पिन नंबर अपना बना लेंगे जो भी है। अब आपका ये देखो खुल के आ चुका है विद आधार कार्ड, और ये देखो देख सकते हो मेरा फोटो भी आ गया है, सारी चीज़ें। अब इसी से आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो निकाल सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड का सारी चीज़। देखो कोविड वैक्सीन, क्लास 10th मार्कशीट का ये आ गया ऑप्शन, ऑटोमेटिक आ जाएगा। डॉक्यूमेंट यू माइट नीड, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, या दिखाता हूँ, देखो 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, या ड्राइवर लाइसेंस चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, 1 क्लिक में रजिस्ट्रेशन व्हीकल, राशन कार्ड, एक्सप्रोमो, जो भी चाहिए आपको वो ले सकते हो। डिजी लॉकर से है ना, ये चीज़ है, ये बेनिफिट है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहीं से। जैसे ये सारे स्टेट दे रखे हैं, यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। और देखते हैं कहाँ ये है, ये उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आपको किस डिग्री से आपने, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री या डिप्लोमा कोर्स किया है, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं सर्च करता हूँ MJPRU, यानी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, कास्ट सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, सारी चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएंगी, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। तो हम अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं, तब तक आप वेट करो। देखिए डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं, मैंने AKTU डाला तो ये आ गया, AKTU डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट या मार्कशीट। तो मैं यहाँ डिग्री की चाहिए मेरे को, डिग्री का, अब ये आ गया मेरी सारी चीज़। मैं यहाँ रोल नंबर डालूंगा अपना, है ना, रोल नंबर डालूंगा तो डिग्री। और जैसे मैंने अपना रोल नंबर डाला और डॉक्यूमेंट मेरा आ जाएगा। अब इनरोलमेंट नंबर और इसमें और, अब देखो जैसे मैंने वो डिटेल आपने डाली क्या, रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर, वैसे ये खुल के आ गया। और आप देख सकते हो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे ये क्या आ गई, हमारी डिग्री खुल जाएगी, है ना, क्या आ जाएगा, डिग्री और मार्कशीट आ जाएंगी। तो इस टाइप से आप भाई डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये आ गई मेरी डिग्री, है ना, आप लोग देख सकते हो, प्रथम श्रेणी विश्वविद्यालय का परिषद, ये चीज़ MBA विदा से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो ये होता है ऐसे। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारी डिग्री आ गई, ठीक, ठीक है। तो भाई इस टाइप से आप अपनी डिग्री डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी सारी जानकारी। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर नए जुड़े हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो जिससे कि सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।